नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर का सबसे सटीक और भरोसेमंद न्यूज चैनल। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, हंटर वाली मैडम बनी बीएसएससी की अध्यक्ष, शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए खुला पोर्टल और पटना में आधी रात को उठी गंदगी। आज की 25 बड़ी और सनसनीखेज खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि खबर नंबर 3 और खबर नंबर 10 राज्य के लाखों युवाओं और आम नागरिकों के लिए बेहद खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। बिहार में 1.72 लाख पदों पर बम्पर बहाली, अगले एक साल में होंगी 1,72,118 सरकारी नियुक्तियां। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग तैयारी में 32,388 शिक्षकों की भर्ती। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट भर्ती जारी, 68 सहायक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त तक। बीएसएससी की नई कमान, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर बनी अध्यक्ष। रुकी हुई और लंबित परीक्षाओं के आयोजन में आएगी तेजी। शिक्षक तबादले के लिए ई शिक्षा कोर्स लाइव, शैक्षिक ट्रांसफर के लिए आवेदन की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ी। शिक्षक चुन सकेंगे मनपसंद स्कूल। बिहार बोर्ड 15 अगस्त को लॉन्च करेगा ऐप। 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगी 24/7 की फ्री जी नीट कोचिंग। एनईपी 2020 के तहत इसी सत्र से एआई और डेटा साइंस जैसे रोजगार परक व्यावसायिक कोर्स होंगे लागू। मेधावी छात्रों के लिए ई कल्याण पोर्टल एक्टिव। मैट्रिक और इंटर पास विद्यार्थियों के खाते में सीधे आएंगे 10,000 से 15,000। डीएफओ की मंजूरी और निगरानी के बाद ही खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को हटाने भगाने की मिलेगी अनुमति। नील गाय से फसलों की सुरक्षा के नए नियम। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे, पटना में अभिनंदन समारोह आयोजित। ऑन द स्पॉट जन समस्याएं सुलझाने के त्वरित फैसलों की हुई सराहना। बांकीपुर उपचुनाव के बाद उलझे समीकरण, महज 34% वोटिंग के बाद बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज हार जीत के नए गणित और मतगणना में जुटे। वाहन चेकिंग पर नया नियम लागू, अवैध वसूली रोकने को बड़ा कदम। अब दरोगा एसआई स्तर के अधिकारी की गैर मौजूदगी में सिपाही अकेले चालान नहीं काट सकेंगे। बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना मौसम केंद्र की चेतावनी। उत्तर और मध्य बिहार में भारी वर्षा और आकाश से बिजली गिरने का खतरा। समस्तीपुर में आकाश से बिजली का कहर, खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक गई जान। आधी रात को खुद सड़क पर उतरकर उठवाया कचरा, काम ठप करने वाली एजेंसियों पर लगा 22.65 करोड़ का जुर्माना। गुड्डू राज पर बड़ा एक्शन, सरकारी अस्पताल और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले अपराधी गुड्डू के ठिकानों पर पुलिस की सघन छापेमारी। बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे स्नातक पास युवाओं के लिए पटना हाईकोर्ट से एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। पटना उच्च न्यायालय ने विभिन्न श्रेणियों में असिस्टेंट पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 68 रिक्त पदों को भरा जाना है। अगर आप भी इस पदों के लिए योग्य हैं और इच्छुक हैं, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 27 अगस्त 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की आगामी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बिहार के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने परीक्षा के दौरान होने वाली परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का बड़ा ऐलान किया है। यह स्पेशल ट्रेनें पूर्णिया से रवाना होकर समस्तीपुर बेगूसराय के रास्ते सीधे दानापुर तक सफर तय करेंगी। इस नई सुविधा से दूर दराज के जिलों से आने वाले बेरोजगार युवाओं को अपने परीक्षा केंद्रों तक बिना किसी परेशानी के समय पर पहुँचने में काफी मदद मिलेगी। रेलवे ने समय सारणी भी जारी कर दी है। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और देरी पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासनिक महकमे में हंटर वाली मैडम के नाम से मशहूर कड़क आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का नया अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओहटकर की इस नियुक्ति से लाखों अभ्यर्थियों के बीच एक नई उम्मीद जग उठी है। माना जा रहा है कि लंबे समय से अटकी पड़ी बीएसएससी भर्ती परीक्षा के आयोजन, रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आएगी और पेपर लीक जैसे भू माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए बेहद अहम अपडेट आया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कर दिया है कि किसी भी शिक्षक का तबादला उनकी इच्छा के बिना जबरन नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की सुविधा के लिए ई शिक्षा कोर्स ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव कर दिया गया है, जहां 5 अगस्त 2026 तक मनपसंद ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें शिक्षकों को अपनी पसंद के 1 से 30 स्कूलों का चयन करने का विकल्प दिया गया है। जो शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे वे वर्तमान स्कूल में ही बने रहेंगे।
बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग का आधिकारिक ई कल्याण पोर्टल पूरी तरह से लाइव कर दिया गया है। योजना के पात्र अभ्यर्थियों को 10,000 से लेकर 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। अगर आप भी इसके हकदार हैं तो बिना देर किए तुरंत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करें। बिहार के किसानों के लिए फसलों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने एक नई और सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। अब खेतों में नीलगाय और जंगली सुअरों के द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान को रोकने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। इसके तहत अब किसानों को फसलों की बर्बादी रोकने या जंगली जानवरों को भगाने के लिए स्थानीय वन प्रमंडल अधिकारी DFO की लिखित मंजूरी और निगरानी अनिवार्य होगी। सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और किसानों के आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के खास मौके पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक भव्य आभार सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद और कानू हलवाई विचार मंच समेत राज्य भर से 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे सहयोग शिविर के माध्यम से गरीबों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के फैसलों की जमकर तारीफ की। समर्थकों ने इस 100 दिनों के सफर को सेवा और सुशासन का एक नया अध्याय करार दिया है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई है। हालांकि इस चुनाव में महज 34% ही वोटिंग दर्ज की गई है, जिसने बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज के समीकरणों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। कम वोटिंग प्रतिशत के बाद अब सभी पार्टियां अपने हार जीत के दावों को लेकर कशमकश में है। फिलहाल सभी ईवीएम मशीनों को कड़े पहरे में स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है और प्रशासन ने 3 अगस्त को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिहार में मानसून की तूफानी वापसी को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 1 अगस्त से 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 7 अगस्त के बीच विशेष रूप से उत्तर और मध्य बिहार के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और विनाशकारी वज्रपात यानी बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने किसान और ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी है कि खराब मौसम के दौरान खेतों या पेड़ों के नीचे भूल कर भी ना जाएं और सुरक्षित पक्के मकानों में शरण लें। पटना में नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कमिश्नर खुद सड़कों पर उतर आए। पटना कमिश्नर और निगम प्रशासन ने आधी रात के वक्त कड़े सुरक्षा घेरे के बीच शहर की मुख्य सड़कों से कचरा उठवाने का काम शुरू कराया। इसके साथ ही काम में लापरवाही बरतने और हड़ताल के दौरान सफाई ठप करने के जुर्म में दोषी आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.65 करोड़ का भारी जुर्माना ठोक दिया गया है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज बिहार पर आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। BSSA की नई अध्यक्ष शोभा अहटकर की नियुक्ति और पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज बिहार को भी तुरंत सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर फॉलो करें। मिलते फिर नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।